एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आप पढ़ रहे हैं आज का सेशन मेमोरी एक्सपर्ट अजीत रॉय के साथ। और जैसा कि आप लोगों में से अगर कुछ लोग पहले सेशन ले चुके हैं तो वो जानते हैं कि हम जो सेशन आज लेने वाले हैं वोकेब का, वो पढ़ते किस तरह से हैं। तो जो सेशन हम पढ़ते हैं वो सेशन विजुअलाइजेशन मेथड से पढ़ते हैं। आई मीन मतलब उन शब्दों को तोड़ तोड़ करके याद करते हैं। शब्द को तोड़ेंगे और उसको उसके मीनिंग से जाके कनेक्ट करेंगे ताकि वो वर्ड आपके माइंड को स्ट्राइक करे। तो इस बेहतरीन अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आई होप कि आप तैयार हैं और इंजॉय करने के लिए भी आप रेडी हैं। तो बच्चों देखिए, मैं एक एक वर्ड आपके सामने रखता हूँ और आप आराम से उसको कैसे याद रख सकते हो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आज का जो पहला वर्ड है वो है अबेयंस। अबेयंस बोले तो ABEYANCE, अबेयंस। ABEYANCE, अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है ठहराव यानी कि विश्राम। तो आप इसके कैसे टुकड़े करोगे? ए बी ई, तो ए बी ई से बना अबे, ए बी ई वाई से आप अबे बना लो, या फिर वाई ए एन से आप यहाँ बना लो। अबे यहाँ थोड़ा सा ठहर जा, अबे यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर ले, अबे यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर। तो अबेयंस का मतलब हो गया ठहराव, विश्राम। आप कह सकते हो पॉज ले ले, आप स्टॉपेज ले ले। तो अबेयंस का मतलब स्टॉपेज लेना या ठहराव लेना बोलो, या विश्राम करना। इज दैट क्लियर? विश्राम करना नहीं, विश्राम, क्योंकि क्रिया नहीं है ये, है ना। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। ये वर्ड आपको समझ में आ गया, अबे यहाँ थोड़ा सा ठहर जा। उसी तरह से अगला वर्ड है अभोर। ए का मतलब अमिताभ, BHOR, भोर। ए का मतलब अमिताभ और BHOR बोले तो भोर। आप कैसे कहोगे? अमिताभ ने देखा कि उसको कोई व्यक्ति भोर पड़े जगाने आ गया। इसका मतलब होता है हेट करना। तो ए का मतलब अमिताभ और BHOR का मतलब है भोर। तो अमिताभ को कोई व्यक्ति सुबह सुबह भोर पड़े, ब्रज भाषा में भोर कहते हैं सुबह को। तो सुबह सुबह उसको कोई जगाने आ गया, पैसे मांगने आ गया उसके पास में कि मेरे पैसे जो तूने मुझसे उधार लिए थे 100 रुपए वो दे। अब सुबह सुबह कोई आदमी अगर आपको जगाता है तो आपको उससे घृणा हो जाएगी, हेट हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोर पड़े जो आपके घर आएगा आपको उससे हिट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। ये वर्ड आपके सामने क्लियर हो गया। एक हो गया अबेयंस, अबे यहाँ ठहर जा। एक हो गया अबैट, जो आपको मैंने लास्ट टाइम कराया था, जिसका मतलब उकसाना था। एक था आपका बेसमेंट, जिसका मतलब था अपमानित, हाँ या ना। एक था आपका अबैश, जिसका मतलब है ऐश्वर्या भगा लेकर बोले घर वाले शर्मिंदा हुए। तो रिकल हुए या नहीं हुए? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड लेता हूं मैं अबजुअर, ABJURE, एबजुअर। एबजुअर का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। और वैसे भी मैंने भी अब, ए बी से अब, जुअर बोले तो जुआरी लोगों का साथ त्याग दिया, छोड़ दिया। तो अब मैंने जुआरी लोगों का साथ त्याग दिया, अब मैंने जुआरी लोगों का साथ छोड़ दिया। तो अब जुअर का मतलब क्या हुआ? त्यागना, छोड़ना। पॉइंट यू नोटेड, आया ना? बोले तो मैंने छोड़ दिया यार, मैं नहीं चाहता कि जुआरी लोगों का साथ में दूं, मैं नहीं चाहता जुआरी लोगों के साथ में रहूं, मैंने इसलिए अब जुआरी लोगों का साथ छोड़ दिया। पांडे जी ध्यान देना, किधर है आपका ध्यान बेटा? इधर ध्यान दीजिए। समझ में आ गया आपको? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, अब्ल्यूशन। अब देखना ये कि अब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर अब्ल्यूशन का मतलब तो रिचुअल क्लींजिंग यानी कि धार्मिक स्नान होता है। तो बेटा कैसे याद करेंगे हम इसको? तो आप कहोगे सर अब से अमिताभ बना लो और LUTION से लोशन बना लो। फिर क्या करें? तो अमिताभ लोशन लगा के अब धार्मिक स्नान करता है। बताइए कैसे याद नहीं रहेगा? स्ट्राइक करो आप एक बार, फिर से दिमाग लगाओ। अब AB से अमिताभ लोशन लगा के बॉडी पर कैसा स्नान करता है? बोलो धार्मिक। तो अब अमिताभ बॉडी पे लोशन लगा के धार्मिक स्नान करता है। सैनिटाइजेशन, कोरोना है ना, तो आजकल तो सब लोशन लगा करके यानी कि धार्मिक स्नान करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं अपने आप को ताकि कोरोना से बच सके। बोलो हाँ या ना? क्या बताइए? आपको अबेयंस याद हुआ, अबे यहाँ ठहर जा। ओके, आपको अभोर याद हुआ, भोर पड़े बोले तो भोर पड़े, भोर भोर पड़े
जगाने आया, नफरत हो गई, अब जुआरी लोगों का साथ छोड़ दिया, लोशन लगा के धार्मिक स्नान करने चला, मतलब करना स्टार्ट कर दिया, लोशन लगा के धार्मिक स्नान किया। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अवनेगेशन। इस अवनेगेशन का मतलब क्या है? A B N E G A T I O N। इसका मतलब है अस्वीकृति यानी अस्वीकार। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? आप भी मेरा साथ दो। A B से अब और N E G A T I तक नेगेटिव आपको लग रहा होगा, इसमें वी और लगा दो तो ये नेगेटिव वर्ड पूरा ही बन जाएगा, बट हम लगा नहीं सकते, बट विजुलाइज तो कर सकते हैं ना। तो अब अमिताभ ने लोगों को, फिल्म डायरेक्टर्स को नेगेटिव जवाब देना शुरू कर दिया, यानी फिल्म लेना अस्वीकार कर दिया। अब उसकी तरफ से हर फिल्म के लिए अस्वीकृति होती है। अब हमारी उम्र कोनी, अब हमारी उम्र नहीं है किसी भी फिल्म को करने की। तो अस्वीकृति, अब नेगेशन का मतलब समझ में आ गया। अब नेगेशन बोले तो अस्वीकृति। इज दैट क्लियर और नॉट? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम। अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। अब मैं इसको कैसे याद करूं? देखो ए है ना, बॉमी, BOMI, वॉमिटिंग, बहुत गंदा वर्ड है, देख करके आपको भी कुछ घिनौना सा फील हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, सॉरी। तो अमिताभ, BOMI, बॉमी, और एबल, इसमें टी लगा दो, टेबल। सपोज दैट ये एक टेबल है और यहाँ अमिताभ बैठे हैं और जस्ट बगल में आप बैठे हैं। अब आप सोचिए, एकदम से अमिताभ उठते और टेबल पर वॉमिटिंग कर देते हैं, तो आपको कैसा लगेगा वो सीन? बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत ज्यादा घिनौना लगेगा, 100% घिनौना लगेगा। मतलब जब हम देखते हैं ना रोडवेज बस वगैरह जो होती हैं, उन पर भी खिड़कियों पे जब कभी कभार नजर चल जाती है और वॉमिटिंग पड़ी होती है ना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है, नफरत सी हो जाती है, हेट सी हो जाती है। तो ऑब्वियसली अमिताभ ने वॉमिटिंग कर दी टेबल पर। बहुत घिनौना था, बहुत टेरिबल था, बहुत भयानक था यार वो दृश्य। तो अबॉमिनेबल का मतलब क्या हो गया? घिनौना। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या? कथा को आगे बढ़ाते हैं, अगला शब्द लेते हैं अब ओरिजिनल। इसका मतलब है प्राचीन यानी कि आदिवासी। तो आप कैसे कहोगे? A B से कहोगे आप अब, ओरिजिनल चीजें नहीं बची, अब ओरिजिनल चीजें नहीं बची। अब ओरिजिनल चीजें नहीं, वो तो प्राचीन काल में आदिवासियों के पास हुआ करती थी, अब नहीं है वो ओरिजिनल चीजें जो किसी जमाने में प्राचीन काल में आदिवासियों के पास हुआ करती थी, वो चीजें अब नहीं है। और अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अबॉर्टिव। ABORTIV। अबॉर्टिव, अब, और टीवी देखोगे तो सपने अधूरे रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अधूरा, अधपका, कच्चा, अनप्रोडक्टिव, स्टिल बॉर्न। आया ना? वापस बोलो। AB से अब यानी अमिताभ, और यानी कि अधिक, टीवी देखने के लिए सीरियल मूवी मत बनाना, नहीं तो हम टीवी देखते रहेंगे पर हमारे सपने अधूरे हो जाएंगे। तो अब और टीवी देखूंगा मैं तो मैं मेरे सपनों को कैसे पूरा करूंगा? सपने तो मेरे अधूरे रह जाएंगे ना। अबॉर्टिव, अबॉर्शन वर्ड सुना है, वो इसी से आता है। अबॉर्शन का मतलब है कि मतलब जो चाइल्ड होता है, बेबी होता है, वो मतलब प्रॉपर एक मतलब बनने से पहले ही मतलब खराब हो जाता है, तो हम अबॉर्शन उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अबॉर्टिव आपको समझ में आया? अब और टीवी देखोगे तो सपने क्या रह जाएंगे? अधूरे। अब ओरिजिनल चीजें नहीं है बोले तो प्राचीन काल में आदिवासियों के पास हुआ करती थी। अबॉमिनेबल, वॉमिटिंग कर दी टेबल पर, तो घिनौना सीन था, टेरिबल था। एक और वर्ड में ले लेता हूं, अबोर्ड। ABODE। A का मतलब है अमिताभ और BODE बोर्ड बोले तो इससे हम बना सकते हैं बूढ़े बड़े। तो अमिताभ अब बूढ़ा हो गया तो उसको अपने मकान में रहना चाहिए, है ना? सोचो, अमिताभ और BODE बूढ़े, तो अमिताभ बूढ़ा हो गया और बूढ़े बड़ों को मकान में रहना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया मकान। अबोर्ड का मतलब
तो यहाँ आपके सामने कुछ वर्ड्स थे, अबेयंस था, अबहोर था, अबजूअर था, अब्ल्यूशन था, अबनेगेशन था, अबोर्ड था, अबोमिनेबल था, अब ओरिजिनल था, अबॉरेटिव था। ये सारे शब्द आपने आराम से याद कर लिए होंगे और हो भी गए होंगे। थैंक यू।